भगवान ब्रह्मा की धरती पुष्कर, मोक्षदायिनी धरती पुष्कर। पुष्कर को विश्व भर में उसकी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर इसी पवित्र भूमि की सच्चाई कुछ और भी बयां करती है। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। और आपको बता दें कि विदेशी सैलानी मंदिरों के बजाय अब हाथ में झाड़ू लिए सफाई करते नजर आ रहे हैं और आमजन अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार से पहले शमशान की गंदगी खुद साफ कर रहे हैं। मैंने पहले एक शब्द कहा था, मोक्षदायिनी धरती पुष्कर। भगवान ब्रह्मा की धरती पुष्कर, और वहां पर शमशानों की क्या हालत है वो हम आज आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा की यज्ञस्थली और ऋषि मुनियों की तपस्थली तीर्थ गुरु पुष्कर नाग पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। रुष्ट हुई पत्नी के श्राप के कारण ही देश भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में। पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति भी स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, उसी प्रकार इस तीर्थ को पुष्कर राज भी कहा जाता है। वही पुष्कर का ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं है, ये है भारत की धार्मिक नगरी पुष्कर, जहां अतिथि देवो भव के मंत्र को आत्मसात करते विदेशी सैलानी यहां की गंदगी देखकर खुद सफाई में जुट गए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से आए पर्यटक जो आस्था को नहीं मानते, जिनके यहां मरने के बाद शमशान की आस्था नहीं होती, जो मरने के बाद लोगों को दफनाते हैं, वो यहाँ के शमशान को देख आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। शमशान की आस्था को समझने लगे, शाश्वत सत्य को समझने लगे, यहां तक कि ब्रह्मा को समझने लगे, ब्रह्मा की सृष्टि के निर्माण को समझने लगे। वहां की गंदगी को देखकर उसकी पवित्रता को उजागर करने में लगे। यहाँ के घाटों और गलियों की गंदगी साफ करते नजर आए और लोगों को एक ऐसी झलक दिखाई जिसने प्रशासन पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ तो लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन ये विदेशी दर्शन छोड़कर यहाँ सफाई कर रहे हैं। शर्म की बात है। ये सारे टूरिस्ट यूके और ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये लोग हम लोग हर महीने आके यहाँ पे सफाई करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट इतनी गंदगी करके जाते हैं और प्रशासन कोई काम करता नहीं है। तो हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कितने पर्यटक है ये? 20 जने हैं और हर महीने कर रहे हैं हम लोग पिछले 3-4 साल से। मेला ग्राउंड के आसपास, बट हर बार आते हैं, ज़्यादा ही गंदगी मिलती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी पुष्कर बड़ी बस्ती शमशान घाट पे आते हैं, जो तीसरे के दिन कर्मकांड होते हैं, वहाँ पे बाकी सारे जो प्रतिजन है वो फ्री बैठे रहते हैं। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ की सफाई करें, ताकि कोई भी आए तो उसको साफ सफाई मिले, बैठने की उत्तम व्यवस्था मिले। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के हाल ही में हुए दौरे में जिन जगहों पर उनका आगमन हुआ, वहाँ अस्थायी सफाई की गई थी, लेकिन बाकी इलाकों में हालात जस के तस है। नगर परिषद के सैकड़ों सफाई कर्मी की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय लोग और अब विदेशी तक साफ सफाई के मोर्चे पे नजर आ रहे हैं। इधर पुष्कर के बड़ी बस्ती स्थित मोक्षधाम शमशान घाट पर नंदकिशोर राजगुरु की 13वीं पर उनके परिजनों ने कर्मकांड से पहले शमशान की सफाई की। उन्होंने सिर्फ झाड़ू लगाई, बल्कि वर्षों से बंद पड़े पंखों को ठीक करवाया, बिजली की स्थायी फिटिंग करवाई और टूटे बेंचों को बदलकर नई बेंचें लगवाई। वहीं वहां के लोगों का कहना है कि हम लोग जब भी किसी अंतिम संस्कार में आते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं कि स्वच्छता के लिए थोड़ा बहुत योगदान दें। अगर हर परिवार यही सोच ले तो मोक्षधाम को आदर्श रूप से ढाला जा सकता है। यह है पुष्कर का शमशान स्थल, जहाँ एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स कई दिनों से बंद पड़ा है। कॉम्प्लेक्स बंद पड़ा होने की वजह से यहाँ जो शव यात्रा लेकर आते हैं स्थानीय लोग एवं श्रद्धालु यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सामने ही गुजरों का मंदिर जो है बना हुआ है। यहाँ न जाने कितनी दूर दूर से गुजर अपने पूर्वजों को यहाँ जलाने के लिए लेकर आते हैं। वह भी वॉशरूम की तलाश में इधर उधर भागते हैं। अगर जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन उसको अगर शुरू करता है तो लोगों को एवं श्रद्धालु यात्रियों को ये सुविधा पुनः मिलना शुरू हो जाएगी। इस संबंध में हमारी पुष्कर के आयुक्त जनार्दन शर्मा से बात हुई तो उनका शीघ्र हम इसे चालू करने की कोशिश करेंगे।
वहीं विदेशियों को सफाई करता देख राजगुरु परिवार के श्रमदान में भारत राजगुरु, ओम प्रकाश राजगुरु, पुरुषोत्तम पाराशर, मेहुल राजगुरु समेत तमाम सदस्यों ने भाग लिया। इनिशिएटिव विदेशियों ने लिया था, उन गोरों ने लिया था जिनको भारत केवल आध्यात्म को ढूंढने आते हैं और उस आध्यात्म के साथ जुड़ने के लिए कहीं न कहीं उन्हें लगा होगा कि सफाई जरूरी है। आत्मशुद्धि के साथ साथ जगह की शुद्धि की भी जरूरी है। सभी ने मिलकर न केवल सफाई की बल्कि ये संदेश भी दिया कि अपने कर्तव्य को निभाते हुए समाज को कुछ लौटाया जा सकता है। मोक्षधाम में बना सुलभ कॉम्प्लेक्स वर्षों से बंद पड़ा है। इस वजह से वहां आने जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। पुष्कर विजन सोसाइटी और स्थानीय लोग अब नगर परिषद से मांग कर रहे हैं कि यहाँ स्थायी सफाई कर्मचारी तैनात किए जाएं और सार्वजनिक सुविधाओं को तत्काल चालू किया जाए। जहां देश भर में स्वच्छ भारत का नारा बुलंद किया जा रहा है, वहीं पुष्कर जैसी धार्मिक नगरी में ये केवल नारों तक सीमित नजर आ रहा है। सवाल उठता है कि जब आम लोग और विदेशी पर्यटक सफाई के लिए आगे आ सकते हैं तो फिर प्रशासन कहाँ है? पुष्कर का सौंदर्य और उसकी पवित्रता तभी कायम रह सकती है जब उसमें यहाँ के लोग और प्रशासन दोनों अपनी भूमिका निभाएं। देखते रहिए अपडेट इंडिया।